हेलो एवरीवन। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप निम्न प्रश्नों का उत्तर जान सकेंगे। मौलिक अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहते हैं? मौलिक अधिकारों का संवैधानिक स्थिति क्या है? भाग 3 को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या है? मौलिक अधिकारों में संशोधन कैसे करते हैं? किन दशाओं में मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध आरोपित किया जाता है? कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं जो मौलिक अधिकार पर प्रभावी हो जाता है? निवारक निरोध कानून क्या है? अब मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। 1931 में कराची अधिवेशन अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की गई। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए। हालांकि उनमें से एक अधिकार, संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया और वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान किया गया है। यह राष्ट्रीय कानून का मूल सिद्धांत है। यह मूल इसलिए भी है क्योंकि यह व्यक्ति के चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। 6 मूल अधिकार हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अब समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में वर्णन है। धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में वर्णित है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में, अस्पृश्यता का अंत और उनका आचरण निषिद्ध अनुच्छेद 17 में, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावे सभी उपाधियों पर रोक अनुच्छेद 18 में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार, 6 अधिकारों की सुरक्षा, वाक्य एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ बनाने, संचरण करने, निवास करने एवं व्यापार का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में दिया गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में, कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की धर्म के अवैध रूप से अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने अनुसार धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रचार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में वर्णित है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में वर्णित है। किसी धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में वर्णित है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में वर्णित है। अगला मूल अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा अनुच्छेद 29 में वर्णित है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। इनमें शामिल याचिकाएं हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, जो कि अनुच्छेद 32 में शामिल है। अब हम मूल अधिकारों की विशेषता के बारे में जानें। कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को, जिनमें अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 शामिल है, तथा कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी मिला हुआ है, जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28 आदि। मौलिक अधिकार न्यायोचित है। यह व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देता है। यह अस्थायी नहीं है। मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना संसद इसमें कटौती कर सकता है। युद्ध या विदेशी आक्रमण के समय घोषित राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है।
आंतरिक आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 को स्थगित नहीं किया जा सकता है। मूल अधिकारों की विशेषता, अनुच्छेद 31 ख एवं अनुच्छेद 31 ग निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर प्रभावी बनाया गया है। सैन्य शासन क्षेत्र जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है में मूल अधिकार स्थगित कर सकता है अनुच्छेद 34 के द्वारा। सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, गुप्तचर संस्थाओं के सेवाओं से संबंधित क्रियान्वयन के दौरान संसद मूल अधिकार पर प्रतिबंध आरोपित कर सकता है अनुच्छेद 33। मौलिक अधिकार से संबंधित विशेष ध्यान देने योग्य पहलू, हालांकि विधि के समक्ष समता का नियम है, फिर भी इसके कई अपवाद हैं। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद में या इसके किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात और किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं होगी। राज्य विधानमंडल के लिए यही उपबंध अनुच्छेद 194 में है। जहां अनुच्छेद 31 ग आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। विदेशी राजदूत संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेंसी, कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी फौजदारी मुकदमा से मुक्त होगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन देने की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार समाहित है। इसी तरह अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के तहत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार, 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार आदि समाहित है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निवारक निरोध की व्यवस्था है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं है, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। निवारक निरोध से संबंधित अब तक अनेक विधियां बनाई गई है। निवारक निरोध अधिनियम 1950, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 जिसे मीसा एक्ट भी कहते हैं, विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, टाडा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001, पोटा, मीसा, टाडा, पोटा अब समाप्त हो गया है। अब मौलिक अधिकार में संशोधन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकार में संशोधन पर रोक लगा दी। 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय में मौलिक अधिकार के संशोधन को मान्यता दी गई। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए। साथ ही व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।